नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जी हाँ, संत महात्मा किसी भी देश, मुल्क या मजहब से आते हों, उनका संदेश हम सभी के लिए होता है और सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी देश के हों, सभी के लिए होता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपने कन्फ्यूशियस के बारे में सुना है? ये कन्फ्यूशियस संत चीन के संत हुए हैं। इनको महान फिलोसोफर कन्फ्यूशियस भी बोला जाता है। जी हाँ, इनके जीवन का एक बड़ा प्रेरक प्रसंग है और सच्ची घटना है जो शायद हमारे जीवन पे एक ऐसा असर डाल दे कि जिससे कि हम जीवन भर फायदा ले सकें। एक बार की बात है, कन्फ्यूशियस जो हैं वो अपने जीवन के अंतिम पलों में अनाउंस कर चुके थे, सबको बता चुके थे कि इस पल, इस घड़ी हमने शरीर को त्याग देना है। तो इस समय पे जो बड़ी भावुक घड़ी थी, इनके जितने भी डिसाइपल्स थे, इनके जितने भी शिष्य थे, वो सभी शिष्य इनके शरीर छोड़ने का इंतजार कर रहे थे और उनके आसपास थे। अब ये सभी शिष्य जो थे इनके आसपास बैठे हुए थे और कन्फ्यूशियस इस बात के लिए बड़े जाने जाते थे कि ये बड़े से बड़ी शिक्षा को बड़े साधारण ढंग से दे दिया करते थे। ये बिस्तर पर लेटे हुए थे और आखिरी क्षण थे जिस समय इन्होंने शरीर छोड़ देना था। कन्फ्यूशियस ने अपने एक शिष्य को आवाज लगाई और उनको बोला कि जरा मेरे नजदीक आओ। और ये शिष्य कन्फ्यूशियस के नजदीक गए और बोला कि जरा मेरा मुंह खोल के मेरे मुंह के अंदर देखो, क्या उसके अंदर अभी भी जीव है? क्या मेरी जीभ दिखाई देती है? तो इस शिष्य ने कन्फ्यूशियस का मुंह खोल के देखा और देखा कि हाँ, जीभ दिखाई देती है। तो इन्होंने सभी शिष्यों को जोर से बोला कि जी हाँ कन्फ्यूशियस, आपकी जीभ दिखाई देती है। कन्फ्यूशियस ने बोला ठीक है। कन्फ्यूशियस ने फिर बोला कि इसी शिष्य को बुलाया और बोला कि इधर आओ और इधर आके देखो, मेरा मुंह खोल के फिर से देखो, क्या उसमें दांत हैं? क्या कोई आपको दांत दिखाई देते हैं मेरे मुंह के अंदर? तो कन्फ्यूशियस का मुंह इन्होंने फिर से खोला और देखा तो वहां पे एक भी दांत नहीं थे, क्योंकि कन्फ्यूशियस काफी बुजुर्ग हो चुके थे। अब ये बात देख के कन्फ्यूशियस बोले कि शिष्यों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे मुंह में पहले जीभ आई या पहले दांत आए? तो सभी शिष्यों ने बोला कि आपके शरीर में सबसे पहले जीभ आई और बाद में आपके दांत आए। बोले तो मेरी जीभ यहां क्यों रह गई, जबकि जीभ की उम्र जो है दांतों से ज्यादा बड़ी है, और दांत क्यों टूट गए जबकि वो बाद में आए थे, उनकी उम्र कम थी? इसका जवाब शिष्यों के पास नहीं था और इस शिक्षा को कन्फ्यूशियस की जीवन की आखिरी शिक्षा बोला जाता है। अब इन्होंने बोला कि शिष्यों से जब ये सवाल पूछा, शिष्यों के पास जवाब नहीं था। कन्फ्यूशियस ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि मेरे मुंह में दांत जल्दी इसलिए टूट गए क्योंकि वो कठोर थे, और जीभ क्योंकि सरल थी और लचीली थी, इसलिए वो आजीवन मेरे साथ रही। और ये शिक्षा उनकी आखिरी शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध है कि कठोर और सख्त लोग जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जबकि जो सौम्य लोग होते हैं, सरल लोग होते हैं, जीवन में वो लंबे जीते हैं और उनकी जो सफलता होती है, आध्यात्मिक सफलता, भौतिक सफलता, वो भी लंबे समय तक चलती है। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग जो कि सरल स्वभाव से व्यापार करते हैं, सरल स्वभाव से जीवन जीते हैं, उनको कई बार लगता है कि हमारी सरलता का हमारे को क्या फायदा। पर कन्फ्यूशियस की शिक्षा हमारे को बताती है कि आपको व्यापार करने के लिए, अध्यात्म करने के लिए बहुत ज्यादा चालाक नहीं होने की जरूरत है, आपको बिल्कुल सरल होने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सरल हैं तो सफलता आपके पास निश्चित ही आएगी और आपके साथ लंबे समय तक रहने वाली है। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो और ये विचार आप किसी के साथ साझा करते हैं तो हो सकता है किसी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला हो। जी हाँ, बहुत सारे आपके जैसे सरल लोग, हमारे जैसे सरल लोग जीवन के अंदर अपनी सरलता के कारण से दुखी होते रहते हैं। उनको लगता है कि सरलता उनकी कमजोरी है। अगर आप ये वीडियो आज शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी व्यक्ति को आप इस बात की ताकत दे पाएं कि सरलता उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत है और एक बड़ी विजयश्री उनका इंतजार कर रही है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी लेके, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार जी।